हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज है 4 नवंबर। आज हम लोग 4 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है या मोस्टली पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया है। यानी कि एक जो है ना, इन्होंने मेज गार्डन, मेज मतलब होती है भूल भुलैया, तो यानी कि भूल भुलैया गार्डन का उद्घाटन गुजरात में किया है। आप लोगों को याद ही होगा, अभी हाल ही में जो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 147वीं मनाई गई, जिसे एकता दिवस के रूप में मनाया गया। ये कुछ इस तरह का जो है ना मेज गार्डन बनाया जाएगा और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसके चारों ओर बनाया गया है। और ये एक मियाकी, एक जापानी तकनीक होती है मियावाकी, एक जापानीज टेक्निक जिसमें जो पौधों को है ना पास पास करके लगा दिया जाता है। आप लोग देख रहे हैं कितने पास होते हैं। तो इस जापानीज टेक्निक से, वैसे तो जो ये टेक्निक्स होती है अगर हम परंपरागत तरीके से उगाए तो इससे इसमें कम से कम 20 से 30 साल लग जाते हैं, लेकिन यही जो जापानीज टेक्निक यूज करके 2 से 3 वर्षों में ही इसे विकसित किया जा सकता है दोबारा। तो इसीलिए इस टेक्निक का यूज करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के चारों ओर ये जो है गार्डन स्थापित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी 31 अक्टूबर को मनाई है। गुजरात के केवड़िया जिले में है और ये 182 मीटर ऊंची है और विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और गुजरात का डिस्कशन आया है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। और हम गुजरात से कुछ मैप से डिस्कशन कर लेते हैं। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये गुजरात है, हमारे पश्चिमी छोर पे आता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो गुजरात पूर्वी छोर पे आता है। इसकी राजधानी है ये गांधीनगर और यहीं पर एक खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है गुजरात के यहीं पर। तो ये जो है हमारे जो 4 राज्य हैं जिसमें गुजरात भी इंक्लूड है, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये चारों राज्य आपको पता है हमारे जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो गुजरात में जो ये कच्छ है ये पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, बिल्कुल उसके छोर पर ही है। और गुजरात की बात आई है तो जो हमारी नर्मदा नदी है, यानी कि जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर नदी बहती है, मैंने ट्रिक भी बताई थी नमस्ते, यानी कि न से नर्मदा, म से माही, सा से साबरमती और ता से ताप्ती नदी। तो ये जो है सारी पश्चिम की ओर नदियां बहती है और गुजरात से होते हुए सारी ये जो खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो इसी तरह से जो नर्मदा नदी 5वीं सबसे बड़ी जो नदी है हमारे देश की, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और फिर ये गुजरात से होती हुई इसी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और गुजरात का डिस्कशन आया है। गुजरात में जो है ना, गुजरात में जो है बालिका पंचायत, खेल मंत्री और शिक्षा मंत्री, इन सब की बैठक यही हुई थी। और गुजरात में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अटल ब्रिज का जो उद्घाटन है, नरेंद्र मोदी जी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन पैदल यात्रियों के लिए अहमदाबाद में किया। ए से अटल ब्रिज और ए से अहमदाबाद, मैंने ट्रिक भी बताई थी। और अभी हाल ही में क्या हुआ तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये गुजरात में जो माचू नदी है, यानी कि मच्छू या माचू कह सकते हो, इस पर एक पुल है जिसमें जो है हादसा हुआ जिसमें 134 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो ये भी गुजरात के मच्छू नदी पर हुआ है। ठीक है, अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें योजनाओं से ही रिलेटेड, वहां पर क्या खोला गया तो देखो हरियाणा, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, हरियाणा में जो है अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये कहाँ खोला गया तो ये हरियाणा में ही खोला गया। और नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 2G एथेनॉल पॉलिसी, यानी कि 20% इथेनॉल और 80% उसमें पेट्रोल मिलाकर अब जो है बेचा जाएगा। तो ये पॉलिसी गुजरात में, हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी ने लागू की थी। और अभी जो है ना पब्लिक अफेयर इंडेक्स में भी हरियाणा टॉप पर रहा था। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर क्या उद्घाटन हुआ तो श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, चिनाब नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और श्रीनगर में जो है ना अभी अमित शाह ने स्टैचू ऑफ पीस, यानी कि रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है उसका अनावरण अमित शाह ने किया था। ये श्रीनगर में ही किया गया था। और गुजरात डिस्कशन हो ही गया। अब पंजाब की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, राजधानी है इसकी चंडीगढ़। पंजाब से आप ये रिलेट कर सकते हो कि जो सबसे बड़ा एशिया का सीबीजी प्लांट,
सीएनजी तो आपने सुना ही होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेकिन जो कंपोज्ड बायोगैस का जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया वो पंजाब के संगरूर जिले में ही लगाया गया था। और अभी हाल ही में 1 एमएलए 1 पेंशन योजना ये जो है पंजाब ही लाया था। यानी कि जब एमएलए चाहे जितनी बार भी एमएलए बने लेकिन उसको जो पेंशन है या वेतन भत्ते एक ही बार प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसके पास है, फिर किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन जो कि एक यूरोपीय देश है, इसने अभी हाल ही में फीफा अंडर 17 का खिताब अपने नाम किया है। और ये गेम जो है इंडिया में चल रहे थे, कहां पर, इंडिया में ये आयोजित किए गए थे। और अभी जो है इसमें स्पेन जीत गया है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और जहां पर नाटो का मुख्यालय है। और करेंसी है इसकी यूरो, क्योंकि ये एक यूरोपीय देश है। तो ये इंडिया में हुए थे फीफा अंडर वुमेन्स चैंपियनशिप। और अब हम जो है स्पेन का थोड़ा सा डिस्कशन मैप की सहायता से कर लेते हैं। ये है, आप देख रहे हो ये स्पेन है ना, और ये यूरोप का हिस्सा है। ये यहाँ पे जो लग जाता है ये सारा यूरोप कवर होता है, उसके बाद ये एशिया लग जाता है। ठीक है, और इसमें मुझे आपको ये बताना था कि ये जो मोरक्को है ना, ये देखो, ये मोरक्को जो है ये अफ्रीका में लग जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, ये ऊपर नीचे आपने मैप में देखे होंगे। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पूरी तरह से मोरक्को आ जाता है और ये पूरा यूरोप का पार्ट पड़ता है। तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन अलग करता है, तो ये देख रहे हो ना आप, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी कि ये जो जिब्राल्टर खाड़ी है ना, ये जो है स्पेन और ऑस्ट्रेलिया यानी कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। इनको जो है दो पार्टों में बांटती है। और अफ्रीका ही एक ऐसा देश है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों ही होकर गुजरती है। ठीक है, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट का है। ठीक है, अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें इस क्वेश्चन से, तो अभी फिर भारत का डिस्कशन आया। तो भारत ने अभी क्या क्या जीता है, तो देखो सैफ कप यानी कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन जो श्रीलंका में हुआ था, ये खिताब भारत ने अपने नाम किया था। ठीक है, और आईएसएसएफ, अभी हाल ही में जो आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन हुआ, ये मिस्र में आयोजित हुआ था और इसमें भारत ने सेकंड रैंक स्थान प्राप्त किया है और 38 मेडलों के साथ। ठीक है, और भारत ने भी क्या जीता, अभी तो यही जीता ना। स्पेन डिस्कस हो गया। श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी है श्रीवर्धनकोट्टे और कोलंबो, दो है इसकी राजधानी। ठीक है, और श्रीलंका के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति है। श्रीलंका से आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी जो एशियन मेंस गेम हुए थे, एशियन मेंस जो यूएई सऊदी अरब अमीरात में जो हुए थे, यूएई में मेंस वाले, वो श्रीलंका ने जीते थे पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, और जो एशिया वुमेन्स हुए थे, एशिया वुमेन्स वो है भारत ने जीते थे। ठीक है, एशिया वुमेन्स भारत ने किसको हराकर, ये श्रीलंका को हराकर अपने नाम किए थे। वो जो मेंस वाला एशियन कप हुए थे वो यूएई में हुए थे और जो है श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर उसे जीता। और एशियन जो वुमेन्स हुए थे वो अपने भारत ने ही जीता और ये बांग्लादेश में आयोजित हुए थे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में अभी आप लोग जानते हैं T20 वर्ल्ड कप जो है हो रहा है। ठीक है ना, तो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होस्ट हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने इस साल का जो आईसीसी वुमेन्स था, आईसीसी वुमेन्स जो था हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था अपने खिताब, ये जो है नाम किया था आईसीसी वुमेन्स वाला, और ये न्यूजीलैंड में आयोजित हुए थे। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या जीता था, आईसीसी वुमेन्स ही जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने। और अभी T20 यहाँ पर हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के जो राजधानी है कैनबरा, करेंसी है इसकी डॉलर, और एंथनी यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वडोदरा। यानी कि अभी जो वडोदरा है गुजरात का, यहीं पर जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने C295 एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी ये वडोदरा में प्रोवाइड कराई है। और ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नया मुकाम देगी, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की गति को बढ़ावा देगी। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आपको जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। और क्या करेगी ये, तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग अभी तक एक एलीट ग्रुप का रहा है, भारत की प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए नए राह खोलेगी। जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, ये
एयरक्राफ्ट वगैरह की उनके लिए। और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भरोसा है कि जिस तेजी से भारतीय कंपनियां कदम बढ़ा रही है वो दिन दूर नहीं जब प्राइवेट फाइटर जेट बनाएगी। ठीक है, तो ये इनसे प्राइवेट कंपनीज को और उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और गुजरात का डिस्कशन हम कर चुके हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इसके जो है मुख्यमंत्री है और गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर मोदी जी ने क्या किया, वाराणसी में जो आप लोग जानते हो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तो जिसने रोप वे सर्विस भी प्रोवाइड करी, तो ये वाराणसी में ही करा गया था। और अभी वाराणसी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से यानी कि बनारस, मैंने ट्रिक भी बताई थी, बनारस से और बोगीबिल तक, ये असम का बोगीबिल है, तो यहाँ तक बनारस से बोगीबिल तक सबसे लंबी जो एक क्रूज सेवा की जो शुरुआत की, ये नरेंद्र मोदी जी ने बोगीबिल से, बनारस से बोगीबिल की थी। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, मुख्यमंत्री हैं इसके योगी आदित्यनाथ। उज्जैन में क्या, अभी हाल ही में महाकाल लोक या फिर आप कह सकते हो महाकाल कॉरिडोर का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के उज्जैन में किया। भोपाल के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो यहीं पर इन्होंने जो है महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। नोएडा की बात करें तो अभी हाल ही में ये उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोटो रेस, एक बाइसाइकिल रेस होती है, तो ये मोटो रेस का जो आयोजन है ये नोएडा में किया जाएगा। और नोएडा में क्या हुआ, तो एक आप लोग जानते हैं ट्विन टावर यानी कि भ्रष्टाचार की जो ये प्रतिमा थी उसका जो है गिराया गया, ये भी जो है नोएडा में ही थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। आप लोग जानते हैं आसियान जो ये है 10 देशों का जो ये समूह होता है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अटलांटिक नेशंस, तो इनमें जो है ना 10 सदस्य होते हैं जिसमें से इंडोनेशिया भी इसका सदस्य है। तो अभी भारत स्टार्टअप जो है यहाँ पर ये आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 ये जो है आयोजित किया गया इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है बाली और जोको विडोडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और बात आई है आसियान की, तो देखो इसमें जो है ना 10 सदस्य होते हैं। कौन से 10 सदस्य होते हैं और इसमें भारत शामिल नहीं है। और आसियान से आप क्या रिलेट कर सकते हो, हाँ देखो स्थापना कभी थी इसकी 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक आप लोगों ने सुना होगा, वो भी आसियान के सदस्यों ने ही बनाया था। इसको मैप की सहायता से डिस्कस करेंगे। तो ये आसियान कंट्रीज का जो मैप है और इसमें कौन कौन सी है, तो ये फर्स्ट नंबर ये म्यांमार, दूसरा ये वियतनाम, और यहाँ पर आप इनके जो है मैप झंडे भी देख सकते हो, फ्लैग। और ये तीसरे नंबर फिलीपींस, चौथा नंबर कंबोडिया, पांचवा नंबर ब्रुनेई, छठा नंबर इंडोनेशिया, फिर सातवां ये मलेशिया, और सिंगापुर ये 8वां, और थाईलैंड हो गया 9वां, और ये लाओस ये 10वीं कंट्री है। ठीक है, और ये यहाँ पर आप इनके मैप देख सकते हो, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, तो ये आप सबने मैप में भी देखी होगी। तो ये जो 10 कंट्रीज है ये एशियन कंट्रीज कहलाती हैं और यही 10 मेंबर्स कंट्रीज हैं। ठीक है, अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें यहाँ पर क्या हुआ, देखो इंडोनेशिया की जो ये इंडोनेशिया के बाली में इस साल का जो 2022 का G20 सदस्यों का जो सम्मेलन हुआ ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ। और आप लोगों को पता ही होगा इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, ये डूबने की कगार पर है, जिसके चलते नुस्तारा को इसकी जो राजधानी बनाया गया है। और जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के जो राजधानी है ताशकंद या फिर आप समरकंद कह सकते हो, तो उज्बेकिस्तान में SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और संघाई कॉर्पोरेशन की जो जब स्थापना हुई तो 2001 में जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था, उस टाइम से इसे संघाई कॉर्पोरेशन कहा जाने लगा, उससे पहले इसे कुछ और नाम से जाना जाता था। और ये जो है 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब ने मिलकर इसको जो है शंघाई को SCO को बनवाया था। और जापान की बात करें, जापान में क्या हुआ, तो जापान के टोक्यो में आप लोग जानते हैं जो क्वाड होता है, जो 4 देशों का सम्मेलन है, जिसमें से जो है अपना इंडिया है शामिल, और USA, इंडिया, जापान,
ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो ये जो 4 देश है, क्वाड का सम्मेलन, ये जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था। भारत ने क्या होस्ट किया? देखो, जो ये G20 सम्मेलन होगा ना 2023 का, भारत इसे होस्ट करेगा और ये जम्मू कश्मीर में होगा 2023 में। और इसके शेरपा यानी कि गाइड जिसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर लैंग्वेज में, उत्तर भारत में शेरपा मतलब कि गाइड, तो इसके अमिताभ कांत जो होंगे ये इसके शेरपा बनाए गए हैं। और भारत क्या होस्ट करेगा? तो देखो, FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ये भी 2023 का उड़ीसा में होस्ट किया जाएगा भारत के द्वारा ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व शाकाहारी दिवस, यानी कि जो वर्ल्ड वेगन डे या फिर आप कह सकते हो वेजिटेरियन डे। ये जो है ना, शाकाहारी को प्रमोट करने के लिए, जो शाकाहारी भोजन होता है उसके क्या फायदे हैं, इसको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड वेगन डे जो है मनाया जाता है। जितनी भी हरी सब्जियां या प्रोटीन या फिर जो मिनरल से भरे जो हमारे खाने होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में मोस्ट इंपोर्टेंट जे हमने जो कवर किया, जो जीके भी है हमारा, 26 अक्टूबर को हमने क्या बनाया? 26 जम्मू कश्मीर विलय दिवस। जब 1947 में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, राजा जो हरि सिंह थे उन्होंने जब हस्ताक्षर किए थे, तो 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो स्मृति है उसमें 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। और वर्ल्ड पोस्ट डे, तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर को जो राष्ट्र में यानी कि अपने भारत में राष्ट्रीय पोस्ट डे ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, और विश्व पोस्ट डे इसके एक दिन पहले यानी कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? यानी कि भी हाल ही में एक राष्ट्रीय स्मारक जो है जगह घोषित कर दी गई है, यह है मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम ये राजस्थान में है। और मानगढ़ जो धाम है इसकी कुछ ये है कि इसमें जो ना भील थे, आप लोगों ने सुना ही होगा, ये जो 1500 भील थे यानी कि आदिवासी थे, जब अंग्रेज जो है ब्रिटिश शासन था तो उनके खिलाफ जो है ये खड़े हुए थे। और ये बांसवाड़ा जिले में, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है मानगढ़ धाम। और उन्होंने मानगढ़ की गौरव गाथा की जो है शिरकत की। PM मोदी ने भील, ये आप दे सुन रहे हो ना, भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गुरु गोविंद को श्रद्धांजलि दी और धूड़ी पर पहुंचकर पूजन किया और आरती उतारी। ये जो गुरु गोविंद जी है ना, ये अब वो सिखों के गुरु जो है गुरु गोविंद जी 10वें वो नहीं है। एक गुरु गोविंद जी ये थे जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे 19वीं सदी की, जब ब्रिटिश शासन ने जो है यहाँ पर इंडिया को जो है काफी जो शासन कर रहे थे, तो यहाँ के जो 1500 भील सदस्यों को ब्रिटिश ने जो है मौत के घाट उतार दिया था। उन्हीं से उनको जो है ना श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए इसी में ये जो है ये बनाया गया था, यहीं पर जो है उन्हें मार दिया गया था, मौत के घाट उतारा। तो अभी इसी के चलते गुजरात में राजस्थान में है ये मानगढ़, तो इसी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। डिस्कशन आया है राजस्थान का, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक सिंह गहलोत। राजधानी है इसकी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान से आप रिलेट कर सकते हो आर्टिफिशियल इंडियन अदालत यानी कि पहली डिजिटल अदालत ये राजस्थान ने ही स्टार्ट की थी। और राजस्थान की जो सबसे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। और राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला सबसे पहला जो राज्य है ये राजस्थान ही था। आर से राजस्थान और आर से ही राइट टू हेल्थ बिल। और राजीव गांधी खेल ओलंपियाड शुरुआत करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, ये भी आर से राजस्थान और आर से ही राजीव गांधी, मैंने ट्रिक भी बताई थी। और छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ ने अभी इसके जो भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है, इसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ अभी इसलिए चर्चा में आया था, इसने अपने 33 नए जिले जो है बनवाए हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ क्या, तो छत्तीसगढ़ का एक तो है तिमोर और प्लस घासीदास, इन जो है पार्क को जो है मर्ज करके एक नया जो है रिजर्व जो वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाएगा, तिमोर और घासीदास को मर्ज करके। और उत्तर प्रदेश की बात आई है, मुख्यमंत्री है इसके योगी आदित्यनाथ जी, और राजधानी है इसकी लखनऊ। और लखनऊ में ही जो है पहला नाइट सेंचुरी पार्क, नाइट सफारी पार्क लखनऊ में ही स्टार्ट किया गया था। और उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना, परिवार कार्ड, सक्षम पोर्टल, ये सब योजना इसी की है। और हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के जो सबसे अच्छा काम प्रदर्शन किया वो उत्तर प्रदेश ने ही किया। और वाटर कंजर्वेशन यानी कि जो एक
अमृत सरोवर योजना मोदी जी ने चलाई थी, जिसमें जो है हर जिले में 75 तालाब बनवाने थे, उसके क्रियान्वयन में भी टॉप पर उत्तर प्रदेश ही रहा था। और हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जिसे धर्मशाला भी कहते हैं। मुख्यमंत्री है इसके जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में भी अभी पन बिजली योजनाओं का, मतलब हिमाचल के पानी का यूज करके अब जो है पन बिजली यहाँ से बनाई जाएगी। ये भी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने चंबा में इसका जो है उद्घाटन किया और कई जिलों का उद्घाटन किया। और जो हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या किया, तो पहला जो है स्विमिंग स्पोर्ट्स जो एक सेंटर बनाया पहला हिमाचल प्रदेश में, यह भी हमारे खेल मंत्री ने ही बनवाया था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जो है ना ड्रोन नीति अपनाने वाला पहला राज्य था। और जब 1 जुलाई को प्लास्टिक बैन हुई थी, उसके क्रियान्वयन में टॉप पर हिमाचल प्रदेश था। और इसकी सबसे फेमस योजना नारी को नमन योजना, ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो ये नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश की थी, जिसमें जो है बसों का किराया महिलाओं के लिए आधा कर दिया था, यानी 50% कर दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ने जेलों में लोक अदालत की पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। जो अभी छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पर जो है पहली जो है जेलों में लोक अदालत की शुरुआत की गई है, जेल लोक अदालत। और 15 अक्टूबर में सभी 33 जेलों में पहली बार राज्य स्तरीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रायपुर 21 अक्टूबर। भाषा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की है। तो राजस्थान के देखा ना आपने 23 जिले हैं, और छत्तीसगढ़ का डिस्कशन हम कर ही चुके हैं। और लोक अदालत इसमें जो है ना जेलों में, मतलब कि उनकी जो एक तरह से सुनवाई होना या जो भी उन्हें परेशानी है वो पूछना, ये सब इसमें किया जाएगा। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो राजस्थान में पहले डिजिटल लोक अदालत, मैंने भी अभी बताया आपको है ना, डिजिटल लोक अदालत ये यहीं पर बनी थी। और उत्तर प्रदेश भी डिस्कस कर ही चुके हैं, और हिमाचल प्रदेश भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ चीन ने संयुक्त रूप से ग्रीन कॉरिडोर, हेल्थ कॉरिडोर और डिजिटल कॉरिडोर लॉन्च किया है? यानी कि ग्रीन, हेल्थ और डिजिटल कॉरिडोर लॉन्च करेगा ये पाकिस्तान के साथ मिलकर। आप लोग जानते हैं भारत और ये चीन, तो पाकिस्तान और ये चीन दोनों ही जो है भारत के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। तो अभी ये जो है पाकिस्तान के जो ये प्रधानमंत्री है शाहबाज शरीफ, और ये जो शी जिनपिंग चाइना के, इन दोनों ने ही जो है मिलकर अब जो है साथ में ये प्रोजेक्ट लाए हैं, ग्रीन कॉरिडोर और ग्रीन ये सब। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और पाकिस्तान में ही आप रिलेट कर सकते हो कि पाकिस्तान में अभी हाल ही में जो बाढ़ आई थी ना, एक बाढ़ आई थी जिसमें काफी ये प्रभावित हुआ था। इसमें जो है ना भारत ने इसमें फिर भी अपनी मानवता दिखाकर इसकी जो है सहायता की थी, और कई जो है इसको पैसों से मदद की थी पाकिस्तान को। और चाइना की बात आई है तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और चाइना ने जो है राजधानी है इसकी बीजिंग। चाइना ने भी क्या है चाइना ने ना आर्टिफिशियल सन और मून बनाए थे। आर्टिफिशियल जो सन था ना, इसका नाम रखा था ईस्ट, और ऐसे ही जो एक रेडियो टेलीस्कोप बनाया था, ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप, ये अंतरिक्ष के लिए था, इसका नाम इसने फास्ट रखा था। और अभी हाल ही में एक कुआफू वन, कुआफू वन नाम का, ये सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए चाइना ने लॉन्च किया कुआफू वन। और एक जो है इसका एक पोत है, ठीक है, तियान 5 करके। तो ये जो पोत है इसका जासूसी पोत है, जो सभी जगह के समुद्री जो है रास्तों में जाकर जो है निगरानी रखता है, वो इसका जासूसी पोत है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, यहाँ पर क्या लॉन्च हुआ, म्यांमार मैंने इसलिए रखा है, अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे जो है फ्रांस की पहल थी, यानी कि जो भी इसकी जो है 3 लिस्ट होती है, जो है ये एक जो ग्रीन, ग्रे और ब्लैक। ग्रीन लिस्ट में होते हैं उन्हें आसानी से लोन मिल जाता है, और जो ग्रे लिस्ट में आते हैं वो जोखिम में होते हैं, यानी कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोन लेने के लिए अपने देश के लिए। और जो ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाते हैं उनको कोई भी जो है संस्था होती है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय जितनी भी संस्था है, वो लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो अभी म्यांमार को जो है ना इसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया। पाकिस्तान को जो है ना ग्रे लिस्ट में रखा गया था, तो भी पाकिस्तान को इसने ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। और अभी नीदरलैंड में क्या हुआ, तो नीदरलैंड की राजधानी है ये एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड में ये हुआ था कि अभी ये भारत का ना सबसे तीसरे बड़े
इसने चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे जो निर्यातक देश बना, तीसरे नंबर का ये नीदरलैंड बना। न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड से भी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 2023 में जो फीफा वुमेन्स होंगे ना, फीफा मेंस तो इस साल हो गए, अब जो फीफा वुमेन्स होंगे तो 2023 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलकर होस्ट करेंगे। इसी के चलते इन दोनों ने मिलकर ये तंजूनी नाम का जो शुभंकर, तंजूनी नाम का ये जो शुभंकर ये जो बनाया, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ही मिलकर बनाया था। और न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में होस्ट किया, होस्ट नहीं सॉरी ये प्लेन लैंग्वेज एक्ट यानी कि प्लेन लैंग्वेज एक्ट अधिनियम पारित किया, तो ये अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने ही पारित किया था। देखते हैं अदर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ही जो है ना एक जो है जो माइग्रेट यानी कि जो प्रवासी होते हैं ना, जो एक माइग्रेट कर जाते हैं परेशान होकर वहां की जगह से एक दूसरे देश में चले जाते हैं विस्थापित, तो ये इसके लिए जो एक सिस्टम ऐप लॉन्च करी है ये महाराष्ट्र ने ही लॉन्च की है। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है मुंबई, और मुंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी भी है। और महाराष्ट्र से आप ये रिलेट कर सकते हो, एकनाथ शिंदे इसके मुख्यमंत्री हैं। जो 19 अगस्त को जो जन्माष्टमी मनाई गई थी उसमें जो है दही हांडी का जो खेल था उसे साहसिक खेल का दर्जा दिया गया, और ये कहा गया कि जो इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के यदि भी लहसुन को जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है। और क्या रिलेट कर सकते हो, हाँ महाराष्ट्र की जो मुंबई थी ना, इसे जो है ना ट्री सिटी 2022 जो है घोषित किया गया था। अदर ऑप्शन डिस्कस करें, अदर ऑप्शंस भी हम माइग्रेशन से डिस्कस करेंगे। तो अफगानिस्तान, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें जो है ना 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो विस्थापित हो चुके हैं अफगानिस्तान से, जहां पर तालिबानियों के शासन आने के बाद से, ठीक है। और या श्रीलंका की बात करें, यहाँ पर भी आप लोग जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो है सुन रहे होंगे, तो यहाँ पर भी जो है ना डॉक्टर्स यहाँ से जो है पलायन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो यहाँ पर जो मेडिसिन या फिर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेडिकल, उन सबकी अच्छे से फैसिलिटी है ही नहीं इस देश में, तो वहां से श्रीलंका से डॉक्टर ने भी हाल ही में विस्थापन करना शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, और प्रेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी जो एप्सपा होता है ना यानी कि सशस्त्र बल अधिनियम, ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ही लगाया गया था, जिसमें जो संदेह होने पर जो हमारी जो सेना होती है वो शूट भी कर सकती है। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर अलगाववाद या नस्लवाद ज्यादा देखा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये किसके शुरुआत थी, यानी कि जो है ड्रोन की सहायता से मेडिसिन प्रोवाइड कराना, ये अरुणाचल प्रदेश की ही पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी की पहली 50 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में ही जो अभी महात्मा गांधी जी की जो है ना 50 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है। और दिल्ली में महात्मा गांधी की 50 फीट ऊंची मूर्ति तैयार की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में गांधी जी की ये मूर्ति पहले इतनी ऊंची वाली मूर्ति और भारत में दूसरी मूर्ति होगी, मतलब भारत में दूसरी ऊंची इतनी जो है मूर्ति है गांधी जी की। और दक्षिणी दिल्ली रोड के नेल्सन मंडेला रोड के बीच पार्क में इसे स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तो ये नेल्सन मंडेला रोड है जो दिल्ली में, वहां पर स्थापित किया जाएगा। और इस सड़क के बीच 24 मीटर चौड़े सेंट्रल वर्ज पर पार्क भी बनाया जा सकता है, जिसके बीच में इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। यानी कि एक पार्क बनाएंगे 24 मीटर चौड़ा इस मूर्ति के आसपास, फिर यहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। महात्मा गांधी की जो जयंती 2 अक्टूबर को भी हाल ही में हमने मनाई थी, है ना। अदर ऑप्शन डिस्कस करें, दिल्ली तो है हमारी दिल्ली जो हमारी राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी, मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल। और आप लोगों ने न्यूज में सुना ही होगा, यहाँ पर जो है दिल्ली में जब से दिवाली गई है प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा फैल गया है, और जो 400 के पार जो है ना दिल्ली का AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। तो इसी के चलते पहले भी प्रदूषण दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया जा चुका था ऑलरेडी। तो इसी के चलते पटाखे भी यहाँ 2023 तक बैन थे जनवरी में, लेकिन उसके बाद भी कई प्रोग्राम चला, जैसे एंटी डस्ट प्रोग्राम, और 10 लाख वृक्ष उगाने की यानी कि वृक्षारोपण नीति अपनाई गई।
और जो एक हरियाली उत्सव यहाँ मनाया गया। ये सब प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ बनाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। और दिल्ली से आप क्या रिलेट कर सकते हो? तो दिल्ली से आप ये रिलेट कर सकते हो कि जो भी इंटरपोल यानी कि 90वीं जो इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस होती है उनका जो सम्मेलन 90वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये नई दिल्ली में बनाई गई। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये क्या है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई, यानी कि सौर ऊर्जा के ऊपर जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो भारत और फ्रांस की पहल थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो COP21 में किया गया था। तो इसकी जो है ना 5th एडिशन, 5वां संस्करण, ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष कौन है, भारतीय, और उपाध्यक्ष फ्रांस को बनाया गया है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो है ना आप लोग ये रिलेट कर सकते हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को ही जो है ना यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बनाया गया। और लद्दाख में ही जो है भारत का सबसे पहला जो नाइट सेंचुरी पार्क, सेंचुरी यानी कि जो तारों वगैरह का जो देखा जाता है एक विजन के लिए, एक नजारा, एक स्पोर्ट कह सकते हो, नाइट सेंचुरी पार्क के लद्दाख में ही लगाया गया था। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप ये अभी मैंने यहाँ इसलिए रखा है, तो इसके जो एक थुंडी और सदमत बीच, लक्षद्वीप के थुंडी और कदमत बीच में क्या हुआ, अभी हाल ही में इनको जो है ना ब्लू फ्लैग घोषित कर दिया गया है ना, ब्लू फ्लैग का जो है ना टैग दे दिया गया, यानी कि ये सबसे स्वच्छ जो है समुद्रों की श्रेणी में शामिल किया गया। और ऐसा करके ये जो है ना अब जो है भारत में ब्लू फ्लैग का टाइटल जो है ये 12 समुद्रों को मिल चुका है। ठीक है, लक्षद्वीप के हैं ये। और लक्षद्वीप जो है ना जैविक खेती में सबसे टॉप पर एक केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य पूछा जाए तो राज्य में आप जानते हैं जैविक खेती सबसे ज्यादा सिक्किम में ही की जाती है, और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, और हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी भी यही है। चंडीगढ़ में जो है ना डॉग पार्क सबसे बड़ा ये चंडीगढ़ में लगाया गया था। और एग्जाम में पूछा जाता है रॉक गार्डन, ये जो रॉक गार्डन है ये भी चंडीगढ़ में ही है। और चंडीगढ़ में अभी जो भगत सिंह स्टेडियम था ना, भगत सिंह जो है चंडीगढ़ स्टेडियम का नाम बदलकर जो है ना ये भगत सिंह स्टेडियम जो है कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आपके आज के डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे। ठीक है, देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना 1897 में किसके द्वारा की गई, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आत्मा पांडुरंग, तो प्रार्थना सभा की जो स्थापना थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह में सैनिक को किस कंपनी द्वारा कर्टिस पर आपत्ति थी, मतलब वो किस कंपनी के थे, तो इन जो है एनफील्ड कंपनी पर आपत्ति थी। एनफील्ड कंपनी पर क्यों, क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी थी सॉरी। तो ये जो ब्रिटिश कंपनी थी एनफील्ड, ये जो है ना गाय की चर्बी वाले कारतूस बनाती थी। आप लोगों ने सुना ही होगा 1857 की क्रांति भी इसी तौर पे हुई थी, क्योंकि जो गाय को तो हमारे भारत में पूजा जाता है, तो उसी के चर्बी से ये जो है कारतूस बनाते थे। तो इसको 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो ये एनफील्ड कंपनी के खिलाफ थे ये जो सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 में संविधान सभा के सुझावों में से किसने पहली बार प्रस्तावित किया था, मतलब कि हमारा एक संविधान होना चाहिए और उसके लिए एक सभा होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो एम.एन. रॉय थे ना, इन्होंने ही जो है 1935 में सुझाव दे दिया था। और नेहरू जी, तो नेहरू जी जो है ना 13 दिसंबर 1946 में जो है उन्होंने उस देशीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो बाद में जाकर जो है भारत की प्रस्तावना बना था। एम मुंशी, तो इन्होंने हमारे जो संविधान है इसे जो है ना भारत की संविधान को भारत की जो है जन्म कुंडली, ये के.एम. मुंशी ने कहा था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप लोगों को जानते हैं 9, 11 और 13 को संविधान सभा की बैठकें हुई थी। तो जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाखा, एक सेकेंड, हाँ, पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकाओ। मकाओ की जो करेंसी है पटाखा है। अदर ऑप्शंस देखिए तो जापान की जो करेंसी है ये है येन, ठीक है। और इजराइल, तो इजरायली शेकाल इजराइल की करेंसी है।
और चीन की करेंसी क्या है, तो चीन की करेंसी है युआन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटागोनिया कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। देखो पेंटागोनिया और अर्जेंटीना सिमिलर साउंड्स है ना, तो इससे भी आप रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हो। जो लोग मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैं ऐसी ट्रिक्स जो है शेयर करती हूँ जो सिमिलर साउंड या सिमिलर वर्ड से जो है रिलेट हो सके। इससे बस हम जो है पढ़ा हुआ बस रिलेट हो जाता है और भूलते नहीं है। सहारा मरुस्थल, तो ये जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका के मरुस्थल आप लोगों को पता ही होगा, है ना। मंगोलिया, तो मंगोलिया में क्या है, तो देखो मंगोलिया और चीन में आप लोगों ने सुना होगा ये जो गोबी मरुस्थल है ना, ये गोबी मरुस्थल जो सबसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, ये चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में ही आता है। और भारत, तो भारत और पाकिस्तान के जो क्षेत्र में आता है ये थार मरुस्थल आप लोगों ने सुना होगा। ये थोड़ा पाकिस्तानी क्षेत्र में और थोड़ा भारत में आता है, थार मरुस्थल ये यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वफादार मोहम्मद नृत्य निम्नलिखित में से किसका समाचार पत्र था, यानी कि द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद खान ने जो है ये समाचार पत्र लिखा था उस टाइम पे। संजय बारू, तो इन्होंने जो है ना एन एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर जो है मनमोहन सिंह के ऊपर एक बुक थी, ये संजय बारू ने लिखी थी। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने जो माई ट्रुथ है ये बुक लिखी थी इंदिरा गांधी ने। और एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ ये लिखी थी गांधी जी ने। शशि थरूर, तो ईरा एंड ईरा ऑफ डार्कनेस ये बुक लिखी थी शशि थरूर ने। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और अभी हाल ही में इनका जो स्थान है ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ले लिया है ना, सोनिया गांधी की जो जगह ली, यानी कि गैर कांग्रेसी बने मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। शशि थरूर को फ्रांस की सरकार ने अपने हाई सिविल अवार्ड से भी सम्मानित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सच नहीं है। ये बौद्ध कला से सजाए गए हैं, ये भी ठीक है। ये भारत के प्राचीन उपयोग की जाने वाली तकनीकों को प्रदर्शित करते हैं, नहीं, ऐसा कोई भी तकनीक जो है नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही है कि ये नहीं है। उनके पास फूल और पत्तियों के चित्र नहीं है। हाँ, फूल और पत्तियों के नहीं थे क्योंकि ये बौद्ध कला से बनाई गई थी, कुछ चित्र बनाए गए थे उनके ही रिलेटेड। और ये महाराष्ट्र में है, आपको पता ही है। महाराष्ट्र के और जो है औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं, एलिफेंटा गुफाएं जिन्हें भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है, तो ये मिलिंद पन्हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। अब इसमें क्या है, तो आप लोग नागसेन का नाम जो सुना होगा, ये नागसेन और ये जो मिलिंद पन्हो इनके जो वार्तालाप हुई थी मिलिंद के नागसेन और मिलिंद के बीच में जो वार्ता हुई थी ना, जब ये नागसेन भारत में थे, तो इसी को जो है मिलिंद पन्हो का नाम दिया गया। मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद का ग्रंथ यानी कि बात, तो ये बौद्ध ग्रंथ है एक। ठीक है। और बौद्ध कला, बौद्ध भाषा क्या है, तो बुद्ध ने अपने बुद्ध भगवान ने जो अपने उपदेश है ये पाली भाषा में दिए थे। और इनकी एकमात्र लेटी हुई प्रतिमा ये बिहार राज्य में है ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध भगवान का, ये नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार जो तानसेन थे उनका मूल नाम क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम तनु पांडे। तो देखो तानसेन उन्हें इसीलिए कहा जाता था क्योंकि तनु इनके नाम में था, राम तनु पांडे, बट मैंने तानसेन कह देते थे। और चरक ये जो राजा कनिष्क थे उनके जो है दरबारी कवि थे, चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। बाण भट्ट ये हर्षवर्धन के राज कवि थे, है ना। और हर्षवर्धन ने कौन सी कृति लिखी थी, उनकी बहुत फेमस भी है वो, चलो अभी वही ना मुंह पे नहीं आ रही है। हर्षवर्धन के ये कवि थे बाण भट्ट। और बीरबल अकबर के जो है ये दरबार में ही थे, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप लोग जानते हैं जो अनुच्छेद 21 है ना, इसमें कई चीजों की हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्यों, क्योंकि जो अनुच्छेद ये 19 से जो 22 है इसमें जो है हमारी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। ये जो अनुच्छेद 21 में कई प्रावधान है, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, यानी कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान ये अनुच्छेद 21 में है। हमारा जो है स्वच्छ पर्यावरण हो और हमारे लिए स्वच्छ पानी की सुविधा हो, ये सब नागरिकों का अधिकार है, तो ये सब इसी में वर्णित है, काफी चीजें हैं। और जीवन का अधिकार है ना, हमें मृत्यु का अधिकार नहीं, ये भी इसी अनुच्छेद में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर क्वेश्चंस में जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं सबको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।